हेलो एवरीवन। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पेपर 2 सोशल साइंस है, जिसकी तैयारी करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, एनसीईआरटी पढ़ने में आपको समझ में नहीं आता कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एनसीईआरटी कवर कराने वाली हूँ, जो कि है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, ताकि आपको ईजी वे में आपको समझ में आ जाए। क्योंकि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है आपका 60 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के आपके कंटेंट आएंगे और उसी में से आपका 20 मार्क्स के पेडागोजी आएगा। सो दैट आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ताकि आपका फर्स्ट टाइम ही सीटेट निकल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगी और बहुत इजी तरीके से, ताकि आप लोग को भी इस वीडियो में थोड़ी सी हेल्प मिले। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अतीत के बारे में कि हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, है ना। तो ये सब चीज़ क्या हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब देखो, आंखें टेको मतलब क्या होता है? आंखें टको मीन्स होता है आपका शिकारियों, जो शिकारी करते हैं उन लोग को आंखें टेको कहते हैं। तो देखो, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकार जो कलाकृति बनाते, संगीतकार, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं हम किसके कैसे? अतीत से, है ना। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय में बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे और कौन से गीत गाते थे। ये सब चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अतीत से। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका, ये देखिए आगे में है ये। तो आपको ये मिल जाएगा आपको, अगर आपको चाहिए रहेगा तो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? गेहूँ और जौ की। और किसने की थी 8000 वर्ष पूर्व? किसने की थी? स्त्री पुरुष ने। कहाँ की थी? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी पे। और किसकी खेती करेगा पूछेगा तो आपको याद रखना है, पहले आएगा आपका गेहूँ, फिर आएगा आपका जौ। गेहूँ और जौ की खेती 8000 वर्ष पूर्व के कहाँ हुई थी? सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे, ठीक है। जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया उन्होंने भेड़, देखो अब क्या हुआ, गेहूँ और जौ जैसे फसलों को उपजाना उन्होंने आरंभ किया, उसके बाद उन्होंने क्या पालना स्टार्ट किया? भेड़। क्या पालना स्टार्ट किया उन्होंने? भेड़, बकरी, है ना। भेड़ बकरी इनको, गाय बैल जैसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया या चालू किया, ठीक है। उसके बाद आता है आपको उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ? आपके उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ी पर आपका कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले यहाँ पे क्या उगाया गया था? आपका चावल। सबसे पहले क्या उगाया था? आपका चावल उगाया गया था। कहाँ? गारो और मध्य विंध्य की पहाड़ी पर, ठीक है। अब देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द है किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु कहा गया है। क्या कहा गया है संस्कृत में? सिंधु, ठीक है। अब पुस्तकें जिसे हाथ से लिखी होने के कारण, जो पुस्तकें को हम हाथ से लिखेंगे, जो भी पुस्तक को हम हाथ से लिखते हैं, प्रिंट नहीं करवाते, हाथ से लिखते हैं, उसको क्या कहलाएगा? पांडुलिपि कही जाती है। क्या कहलाएगी? आपकी पांडुलिपि। और अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ेंगे हम? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू, किससे निकला है? लैटिन भाषा के मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ठीक है। जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों, अब पूछेगा आपको कि पांडुलिपि किससे बनाई गई है, किससे बनी है पांडुलिपि? तो आपको याद रखना है ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय में, ये हिमालय है, यहाँ पे हिमालय में जो प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले पेड़ के छाल से, पेड़ के क्या है? छाल से विशेष तरह से
विशेष तरीके से जो भोजपत्र पर लिखी जाती है, विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, उसे ही आप क्या बोलेंगे, पांडुलिपियाँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये जो था मेन टॉपिक था आपका चैप्टर 1 का। अब आगे देखेंगे तिथियाँ, इतिहास और तिथियाँ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य जो है, देखिए बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व के जो पहले होता है ना, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में आपने देखा है AD। ठीक है, लिखा पाती हो, यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पहले, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले का है ये। ठीक है, कभी कभी AD की जगह C तथा BC की जगह BC का प्रयोग होता है। AD की जगह किसका प्रयोग होता है, आपका CE, और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ठीक है, अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, 200 वर्ष पूर्व भारत में इसका आरंभ हुआ था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई।